अगर किसी व्यक्ति के माता या पिता भारतीय नागरिक है तो क्या वो व्यक्ति अपने आप भारतीय नागरिक हो जाएगा, चाहे उसका जन्म भारत के बाहर ही क्यों ना हुआ हो? अधिकतर लोग ऐसा ही मानते हैं कि हाँ, वो भारतीय नागरिक ही होगा चाहे उसका जन्म भारत के बाहर भी हुआ हो। लेकिन यहां पर एक कठोर कानूनी सच्चाई है कि जो इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट है वो ऑटोमेटिक नहीं होती, यानी कि जो वंश से नागरिकता है भारतीय, वो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलती है कंसर्न्ड व्यक्ति को। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। हजारों एप्लीकेशंस जो हैं वो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि लोग इस बात को एक गलत तरीके से समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से समझेंगे कि वंश से नागरिकता क्या होती है, डिसेंट, सिटीजनशिप बाय डिसेंट का असली कानूनी मतलब क्या है, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो वास्तव में इस पर कहता क्या है, और कानून इतने स्ट्रिक्ट प्रूफ स्टैंडर्ड क्यों मांगता है, और कोर्ट्स ऐसे मामलों को कैसे देखते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके सारे सवाल वंश से नागरिकता को लेकर आपको उनके जवाब यहां पर मिलने वाले हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक डॉक्यूमेंट की कमी किसी व्यक्ति की नेशनैलिटी हमेशा के लिए बदल सकती है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो अगर देखते समय कहीं 1% भी समझ आए, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना मत जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। कोई सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जो नागरिकता का जो संवैधानिक ढांचा है उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ये आर्टिकल उस समय की नागरिकता से संबंधित हैं जब संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950। लेकिन यहां पर एक बहुत अहम बात यह है कि 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता कॉन्स्टिट्यूशन तय नहीं करता। क्यों नहीं तय करता? उसके लिए हमारे यहां अनुच्छेद 11 है, और अनुच्छेद 11 पार्लियामेंट को पूरी पावर देता है कि वो नागरिकता प्राप्त करने पर कानून बनाए, नागरिकता समाप्त करने का कानून बनाए और शर्तें और प्रक्रिया तय करे। और इसी पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। इसलिए जो सिटीजनशिप बाय डिसेंट है अब पूरी तरीके से स्टैट्यूटरी लॉ से नियंत्रित होती है, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 से रेगुलेट होती है। यह बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत डिसेंट से नागरिकता का मतलब क्या है, वंश से नागरिकता का मतलब क्या है। इसके ऊपर जो हमारा नागरिकता अधिनियम है उसकी धारा 4 बात करती है सिटीजनशिप बाय डिसेंट के बारे में। और सिटीजनशिप बाय डिसेंट उन लोगों पर लागू होता है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो और उनके माता या पिता इंडियन सिटीजन हो। ध्यान रखिएगा इसमें क्या बात है कि ये किन पर लागू होगा वंश से नागरिकता? ये उन लोगों पर लागू होता है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है। तो मतलब अगर जिनका जन्म भारत से बाहर, भारत के अंदर हुआ है, तो उनको सिटीजनशिप बाय बर्थ वाला प्रोसीजर लगेगा, जो जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। मगर हम बात कर रहे हैं वंश से नागरिकता की, ये किन पर लगेगा? ये ऐसे व्यक्तियों पर लगेगा जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है और उनके माता पिता इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक है। लेकिन कानून ये जो है हमारा, आपको पता ही है, नागरिकता अधिनियम समय के साथ साथ बदला है और डेट्स जो हैं यहां पर जो तिथियां हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है, ऐसे व्यक्ति अगर उनके पिता भारतीय नागरिक थे तो उनको नागरिकता बाय डिसेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी अगर उनका जन्म भारत के बाहर हुआ है। मतलब समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है और उसके पिता, सिर्फ पिता की बात हो रही है, उसके पिता अगर भारतीय नागरिक थे तो उस बच्चे को, उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। कैसे? बाय डिसेंट वंश के थ्रू। अब इसके बाद अगली तारीख को समझिए। जिनका जन्म 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है,
उनके अगर माता या पिता में से कोई एक भी अगर इंडियन सिटीजन है तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल सकती है बाय डिसेंट। अब समझिएगा, 3 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको वंश से नागरिकता तभी मिल सकती है जब दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हो, या फिर जो एक पेरेंट है वो भारतीय नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट यानी कि घुसपैठिया ना हो, और जन्म को इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के भीतर रजिस्टर करा लिया गया हो, या फिर भारत सरकार की परमिशन से अगर कोई डिले हुआ है तो वो परमिशन लेकर देरी से रजिस्टर करा दिया गया है इंडियन कॉन्सुलेट में। सबसे बड़ी बात जो वंश से नागरिकता को लेकर है वो ये बात है कि यहां पर जो बच्चे का जन्म है वो भारत के बाहर हुआ है, उसी को वंश से नागरिकता के प्रावधान के तहत नागरिकता मिल सकती है। और यहां पर भी तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज अगेन करा रहा हूं। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में जिसका जन्म हुआ है और उनका अगर पिता भारतीय नागरिक थे तो ऐसे बच्चे को वंश से नागरिकता मिल सकती है। और जिनका जन्म 10 दिसंबर 1992 से लेकर 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, अगर उनका माता या पिता में से कोई एक अगर भारतीय नागरिक है तो उन्हें वंश से नागरिकता मिल सकती है। और दूसरा जो पेरेंट है चाहे वो घुसपैठिया भी हो तब भी इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। और तीसरे की बात करें, तीसरी तारीख जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुए हैं, ऐसे बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को वंश से नागरिकता तभी मिल सकती है जब दोनों माता पिता या तो भारतीय नागरिक हो या फिर दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और जो दूसरा है वो अवैध घुसपैठिया ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो, और जन्म को भारतीय कंसुलेट के अंदर, इंडियन कंसुलेट के अंदर समय सीमा के अंदर रजिस्टर करा दिया गया है। नॉर्मली 1 साल समय सीमा होती है और कुछ केसेस के अंदर अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया रजिस्टर नहीं कराया तो केंद्र सरकार से, भारत सरकार से परमिशन लेकर वो रजिस्टर कराया गया है। तो मतलब आपने समय सीमा के साथ रजिस्टर करा लिया है भारतीय कंसुलेट में उस देश में जहां पर बच्चा पैदा हुआ है, तब भारतीय नागरिकता मिल सकती है, वंश से नागरिकता मिल सकती है। और यहीं पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फेल होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। अब बात करते हैं कानून इतने स्ट्रिक्ट प्रूफ क्यों मांगता है, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल उठता है कि कानून इतना कठोर क्यों है। तारीखों पर तारीख, जन्म से नागरिकता की बात करें तो उसमें 1987 को लेकर तारीख है, फिर 2003-4 वाली है, फिर उसके बाद अलग है ना। और यहां पर समझिएगा 87 का रेलिवेंस नहीं है वंश नागरिकता में, यहां पर 1992 की तारीख है, फिर 2004 आ गया, फिर समझ रहे हैं ये 3 आ गया, ये डिफरेंस है। दोनों तरीके की नागरिकता में भी डिफरेंस है, वहां पर भी तिथियों में समानता नहीं है, इस वजह से भी कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। और एक बात समझिएगा कि आपका सवाल आता है कि सर ये नागरिकता कानून इतना कठोर क्यों है। नागरिकता कानून कठोर क्यों है? क्योंकि नागरिकता सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक सॉवरन लीगल स्टेटस है जो राज्य को ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई फॉल्स क्लेम ना हो, कोई गलत तरीके से देश की नागरिकता ना हासिल कर ले, और डॉक्यूमेंट का मिसयूज ना हो, और इलीगल माइग्रेशन जो है लीनिएज के जरिए ना हो, कि मतलब जो घुसपैठ है, अवैध घुसपैठ है, वो वंश के थ्रू ना हो। इस चीज पर कर्ब लगाने के लिए जो रूल्स हैं वो टाइट किए गए हैं। और इस पर कोर्ट्स ने भी बार बार कहा है कि सिटीजनशिप क्लेम करने वाले पर प्रूफ का बर्डन होता है। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो, ये प्रिंसिपल क्या ध्यान रखता है, नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है, सिटीजनशिप रिकॉर्ड की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है, और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के राज तीनों की रक्षा करता है। सिटीजनशिप कभी भी प्रिज्यूम नहीं की जा सकती, उसे कानूनी रूप से साबित करना पड़ता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब बताइएगा। क्या आपको पता था कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट और सिटीजनशिप बाय डेट ऑफ बर्थ में रजिस्ट्रेशन रूल्स अलग अलग हैं, और सिटीजनशिप बाय डिसेंट के अंदर की जो जन्म की तारीख है उसके ऊपर ही भारतीय नागरिकता डिपेंड करती है। क्या आपको ये बात पता थी
कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आपका जो भी जवाब है, और उसके पीछे का कारण भी मुझे बताइएगा। और आपने अगर ये चीज पहली बार समझी है तो ये भी बताइएगा, और अगर पहली बार समझी है तो एटलीस्ट वी डिजर्व थैंक यू फॉर दैट। आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका जवाब बताएगा कि ये कानून कितना मिसअंडरस्टूड है। अब आगे बात करते हैं लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की। इसमें कुछ फैसलों की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों की बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस पर बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं और पोजीशन को क्लैरिफाई किया है। इसमें पहला केस है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्सेस खुदीराम चकमा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिटीजनशिप के लिए स्टैट्यूटरी कंडीशंस का स्ट्रिक्ट पालन जरूरी है। सिंपैथी कानून की जगह नहीं ले सकती, दया कानून की जगह नहीं ले सकती नागरिकता के मामले में। दूसरा केस है सरबंदा सोनोवाल बनाम भारत संघ। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि सिटीजनशिप से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी जरूरी होती है सभी दस्तावेजों की। और तीसरा केस है मोहम्मद यूनुस खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मोहम्मद यूनुस खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें कोर्ट ने दोहराया कि सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है, ये कोई अजम्पशन या फिर सुविधा नहीं है। कोर्ट्स आमतौर पर ये प्रूफ देखते हैं कि माता पिता की जो सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो सही हैं, पासपोर्ट रिकॉर्ड देखते हैं, कंसुलर रजिस्ट्रेशन प्रूफ देखते हैं और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड देखते हैं जब भी वंश से नागरिकता का सवाल उठता है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो भारत में नहीं, भारत के बाहर पैदा हुआ होता है, उसकी नागरिकता का सवाल है, तो इसलिए पासपोर्ट भी देखा जाता है माता पिता का, कंसुलर रजिस्ट्रेशन प्रूफ भी देखा जाता है, सरकारी रिकॉर्ड भी देखे जाते हैं और माता पिता के सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट भी देखे जाते हैं कि वो सच में भारत के नागरिक हैं या नहीं। कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट यहाँ पर फाइनल नहीं माना जाता। जो बच्चे की नागरिकता है, वंश से नागरिकता, वो सभी डॉक्यूमेंट के क्यूमुलेटिव प्रभाव से, इकट्ठे प्रभाव से ही डिसाइड होती है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लगा। अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। पूरे विषय को बिल्कुल एक साफ शब्दों में समझते हैं कि जो वंश से नागरिकता है यानी कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो डिपेंड करती है जन्म किस तारीख को हुआ है, ऑब्वियसली भारत के बाहर हुआ होना चाहिए। तीसरा, माता पिता की नागरिकता पर डिपेंड करती है, और चौथा, कानून के तय शर्तों के पालन पर डिपेंड करती है, और सही रजिस्ट्रेशन और प्रूफ पर भी डिपेंड करती है। इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर जरूर से जरूर जन्म रजिस्टर होना चाहिए। इंडियन लॉ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स लागू करता है वंश से नागरिकता के मामले में, क्योंकि नागरिकता जुड़ी हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा से, मौलिक अधिकारों से और भारत की संप्रभुता से। अगर इस वीडियो ने आपको भारतीय सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश से नागरिकता का कानून बिल्कुल साफ साफ तरीके से समझा दिया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा, जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब जगह शेयर करिएगा। और आपको हमने सुविधा भी दी है कि आप चाहें तो हमारी वीडियो के कुछ हिस्से को, एक छोटे हिस्से को क्लिप बनाकर भी शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हाँ, साथ में लिख दीजिएगा कि जुडिशियल योगी यूट्यूब चैनल की तरफ से आया है। कई लोग पूरा का पूरा वीडियो शेयर कर लेते हैं डाउनलोड करके, अपलोड करके। ऐसा मत करिए क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। आप क्लिप छोटा हिस्सा शेयर कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर हुआ हमारे इस प्रयासों से। आपको पता ही है कि हम नागरिकता से लेकर, SIR से लेकर, इलेक्शन कानून से लेकर, ये लगभग हमारा 80 से ऊपर का एपिसोड है। सिर्फ हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है इस पर, जिसमें हम लगभग 80 से ज्यादा वीडियो डाल चुके हैं। और हर वीडियो अपने आप में खान है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और फिर भी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर और भी बेहतरीन जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। आप हमें सपोर्ट करिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, ताकि हम आपके लिए और बेहतर रिसर्च करके आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाते रहें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।